एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा भर दिया। यानी अब वायनाड से प्रियंका गांधी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करेंगी और काफी हद तक माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड से जीती हुई है। बस तय होना है तो जीत का मार्जिन। लेकिन जो जन सैलाब कल प्रियंका गांधी के साथ पर्चा भरने से पहले देखा गया, उससे निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की जीत काफी बड़े मार्जिन से मानी जा रही है। लेकिन इस भीड़ को देख करके जहां उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक संदेश साफ था कि प्रियंका गांधी की आंधी है, तो वहीं इस भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल गई और इस हद तक भारतीय जनता पार्टी गिर गई कि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया कि किस तरीके से इस झूठ के सहारे से न केवल वायनाड में फायदा उठाया जा सके, बल्कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां झूठ के नाम पर झूठ परोसकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरे जा सके। दरअसल कल जब प्रियंका गांधी ने वायनाड में पर्चा भरा तो साफ तौर पर देखा गया कि वायनाड पर पूरा परिवार उनके साथ था। जहां माता सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, तो बेटा भी उनका वहां पर देखा गया, साथ ही उनके हस्बैंड भी वहां पर देखे गए। यानी कि तस्वीर साफ थी कि पूरा परिवार एक साथ है। और अब वायनाड में प्रियंका गांधी को सांसद के तौर पर लोग देख रहे हैं। लेकिन जब आपने देखा कि प्रियंका गांधी पर्चा भरने के लिए जो है ऑफिस पहुंचती है, जहां पर उन्हें पर्चा भरना था डीएम के सामने, तो वहां पर किस तरीके से एक झूठी वीडियो को, एक झूठी तस्वीर को साझा किया गया भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तरफ से, जिसका भांडाफोड़ कुछ ही घंटों में कांग्रेस आईटी सेल की सुप्रिया श्रीनिधि ने कर दिया। दरअसल एक वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शेयर की गई थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दरवाजे के पीछे देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस के भीतर दलितों का अपमान हो रहा है, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही जगह नहीं मिल रही है। इस प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई सोशल मीडिया के माध्यम से बात की गई और किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके की बात की है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। और कैसे कांग्रेस ने चंद घंटों में इस झूठ को पकड़ा और साफ पूरी तरीके से इस झूठ को दूध का दूध और पानी के पानी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल्स है, उन्होंने एक वीडियो को जारी करते हुए कहा कि दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए गांधी परिवार ने उन्हें सिर्फ कमरे के बाहर खड़ा रखा। इसी गांधी परिवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ ओबीसी नेता सीताराम केसरी के कपड़े फाड़कर 1940 में बंद कर दिया था। गांधी परिवार और कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी हैं। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी की जो जाति जनगणना की जो पूरी उन्होंने कसम खा ली है, उससे पूरी तरीके से घबरा गई और तभी इसी तरीके की बातें सामने रखी जा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। क्या कुछ सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ और बीजेपी के नेताओं ने कहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। किस तरीके से झूठ परोसने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। देखिए, वीडियो अमित मालवीय ने जो शेयर किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखना चाहते हैं। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी ये समझा जा सकता है। और ये बात सिर्फ ना अमित मालवीय ने कही है, बल्कि किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो को शेयर किया है। देखिए, उन्होंने इंग्लिश में पूरा यहाँ पे कहा, इट्स डीपली डिसहार्टनिंग टू विटनेस द डिसरिस्पेक्ट शोन टुवर्ड्स अ वेटरन पार्लियामेंट्रियन एंड दलित लीडर लाइक श्री खड़गे by the so-called Holy Trinity in Wayanad today। यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से
एक दुखी दायक तस्वीर है जिस तरीके से खड़गे जी को बाहर रखा गया, जो एक बड़े नेता हैं दलितों, किस तरीके की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के कई और नेताओं ने इस तरीके की वीडियो को शेयर किया है। राजीव चंद्रशेखर हैं जो कि वे वर यू खड़गे साहब व्हेन फर्स्ट फैमिली प्रियंका वाड्रा जी वाज फाइलिंग हर नॉमिनेशन, सो कांग्रेस कैंडिडेट फॉर वायनाड केप्ट आउटसाइड बिकॉज हैज़ नॉट फैमिली। इस तरीके की बातें बीजेपी के आईटी सेल्स की तरफ से शेयर की गई हैं, कई बड़े नेताओं, जिम्मेदार नेताओं की तरफ से की गई है। लेकिन कैसे प्रियंका गांधी जब पर्चा भरने गई हैं, किस तरीके से वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में, बल्कि उनकी सीट के राइट हिस्से पे बैठे हुए हैं, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने सम्मानित तरीके से एक तरफ राहुल गांधी बैठे हैं, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे बैठी हुई हैं प्रियंका गांधी की माता सोनिया गांधी जी। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी या कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके का अपमान मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं हुआ है। कांग्रेस को लेकर के बात साफ तौर पर झूठ बताई जा रही है। तो देखिए, एक वीडियो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनाथ ने जारी किया है जिसमें आप पूरी सच्चाई सुन सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को ठीक से देखें। दिन भर आज भाजपाई सत्ते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहां आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो, निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। तो आपने इस वीडियो को साफ तौर पर देखा जहां पर सुप्रिया श्रीनाथ साफ तौर पर बता रही हैं कि कैसे शेखावत जो सुप्रिया जी हैं उनकी तरफ से बात की गई है कि पूरी तरीके से ये वीडियो झूठी है और कैसे बीजेपी यहाँ पर भीड़ देख करके सत्ते में आ गए। दिन भर बीजेपी वाले सत्ते में रहे, वायनाड का जनसैलाब देखकर निरुत्तर थे। शाम को गीदड़ों ने शिगुफा छोड़ा, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के बारे में सफेद झूठ बोला। 2 मिनट नहीं चला वो झूठ और इन झूठों ने मुंह की खाई। क्यों करते हैं लीचड़ इस तरह की गिरी हुई हरकतें, सवाल भी कर रही हैं। और देखिए, जिस तरीके की वीडियो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, वहां पर साथ में एक और ट्वीट सुप्रिया जी ने कहा है, शेखावत जी आगे बढ़ने के लिए मंत्री से सस्ते झुटल्ले ट्रोल बन गए। नामांकन दाखिल करते वक्त निश्चित संख्या यहाँ पर 5 में लोग अंदर जा सकते हैं। खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी बाहर थे। जब अंदर गए थे तो खड़गे जी प्रथम पंक्ति में बैठे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रिया जी ने शेयर किया है कि एक कानून होता है, एक नियम होता है, जब इस तरीके से कोई कैंडिडेट पर्चा भरता है, एक समय पर कुछ ही लोगों को अंदर रहने की इजाज़त होती है। कुछ लोग पहले से ही अंदर थे, ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर इंतजार कर रहे थे और उसी समय की वो वीडियो है जब वो अंदर की तरफ देख रहे थे। और इसी वीडियो को आधी अधूरी कुछ हिस्सा काटकर बीजेपी के आईटी सेल्स ने यहाँ पर अपना गंदा खेल खेलने की कोशिश की, जिसको साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनाथ और कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से उसको कह सकते हैं आप बेनकाब कर दिया गया और साफ तौर पर बता दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रियंका गांधी की अभी
पोस्ट पोलिंग जो उनकी लोकप्रियता देखने को मिली है, इस रोड शो के जरिए जो नामांकन से पहले दिखाया गया है किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से हताश हो चुके हैं और कहीं ना कहीं घबराहट में इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। बहरहाल आप सोशल मीडिया पर इस तरीके के हथकंडों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कितने ज्यादा खतरनाक ये हथकंडे हो सकते हैं, आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।